दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांचा थोड्याच वेळामध्ये शपथविधी होणार आहे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे या शपथविधी सोहळ्यासाठी पोहोचलेले आहेत। आपण ही दिल्लीतनं थेट दृश्य पाहतोय। थोड्याच वेळात या शपथविधीला सुरुवात होईल। सिर्फ देश नहीं, सिर्फ दिल्ली नहीं, बल्कि पूरी दुनिया आज इसका साक्षी बन रही है और आप सब जो यहाँ बैठे हैं इसका साक्षी बन रहे हैं और आपके माध्यम से और तमाम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर देश और दुनिया भर के लोग सोमेश कोलगे आपल्या सोबत आहेत थेट दिल्लीतनं। सोमेश, आज एक महत्त्वाचा असा हा सोहळा असणार आहे भारतीय जनता पक्षासाठी, कारण इतक्या वर्षांनंतर बीजेपीचा मुख्यमंत्री आणि तोही स्त्री असणार आहे मुख्यमंत्री, एक महिला मुख्यमंत्री असणार आहे। त्यामुळे या सोहळ्याचं महत्त्व खूप वेगळं आहे आणि आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या सोहळ्यासाठी इथे पोहोचलेले आहेत। सोमेश, नक्कीच पूर्वी आता थोड्याच वेळात दिल्लीत 27 वर्षानंतर भारतीय जनता पक्षाचा मुख्यमंत्री म्हणून रेखा गुप्ता शपथ घेणार आहेत आणि आता नरेंद्र मोदी व्यासपीठावर आले। व्यासपीठावरती आल्यानंतर त्यांनी मंचावर एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्याजवळ थांबून थोडा वेळ काही संवाद साधलेला आणि त्यानंतर तिघांमध्ये हशा पिकल्याचं पाहायला मिळालं। नंतर मग नरेंद्र मोदी पुढे गेलेत। सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री तिथे उपस्थित होते, परंतु महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांजवळ नरेंद्र मोदी थोडा वेळ थांबले आणि मग ते पुढे गेलेले आहेत। त्यामुळे नरेंद्र मोदींनी आपल्या संपूर्ण देहबोलीतून एक प्रकारचं मेसेजिंगही या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून केलंय। त्याचवेळी एनडीएचं शक्ती प्रदर्शन नरेंद्र मोदी आणि अमित शहांनी या शपथविधीच्या निमित्ताने केलेलं आहे। तिथे पवन कल्याणपासून ते चंद्रबाबू नायडूंपर्यंत सर्व नेते हे आता व्यासपीठावर उपस्थित आहेत। नितीश कुमार येऊ शकलेले नाहीत, परंतु त्यांच्या पक्षाचे राजीव रंजन जे सर्वोच्च नेते आहेत ते तिथे उपस्थित आहेत। त्यासोबतच सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री तिथे आलेले आहेत। उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा अर्थसंकल्प आज असल्यामुळे ते आलेले नाहीत। उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्करसिंग धामी ते आलेले नाहीत। रेखा गुप्ता यांना मुख्यमंत्री करून त्यांनी भारतीय जनता पक्षामध्ये ज्यांची जवळपास गेले 25 वर्षांची कारकीर्द आहे, सर्वसामान्य कार्यकर्त्यापासून ते महिला मोर्चाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष पदापर्यंतची, अशा एका कार्यकर्ता महिलेला नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांनी निर्णय करून दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। त्यातून एक प्रकारचं मेसेजिंगही देशभरात होते। एनडीएच्या वतीने या पहिल्या मुख्यमंत्री आहेत की ज्या आज शपथ घेत आहेत एनडीएचं तिसऱ्यांदा सरकार स्थापन झाल्यानंतर। आणि त्यासोबतच लाडकी बहीण असेल, देशभरामध्ये महिलांसाठी राबवलं गेलेलं आरक्षण असेल, त्यासोबतच महिला मतदारांनी नरेंद्र मोदींना दिलेली साथ, या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून भारतीय जनता पक्षाने रेखा गुप्ता यांना आज मुख्यमंत्री म्हणून निवडलेलं आहे आणि रेखा गुप्तांचा शपथविधी हा अगदी थोड्याच वेळात सुरू होणार आहे। रेखा गुप्तांनी सुद्धा एनडीएच्या सर्व नेत्यांकडून शुभेच्छा घेतल्यात, त्यांच्या भेटीगाठी घेतलेल्या आहेत। महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्राचे दोन्ही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार, त्यांच्यासोबत प्रफुल्ल पटेल, महाराष्ट्राचे प्रभारी असलेले आणि अखिल भारतीय सहसंघटक मंत्री भाजपचे शिवप्रकाश, हे सगळे जण या समारंभाला उपस्थित आहेत। भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावडे हे देखील या समारंभाला उपस्थित आहेत। गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत या समारंभाला उपस्थित आहेत। एनडीए मजबूत आहे, एकत्रित आहे आणि एनडीए निवडणूक जिंकते आहे, अशा स्वरूपाचं मेसेजिंग या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून केल्याचं आपल्याला दिसून येते। अगदी थोड्याच वेळात आता रेखा गुप्ता या शपथ घेतील आणि दिल्लीमध्ये अनेक वर्षांनंतर, 27 वर्षांनंतर पुन्हा एकदा भाजपचं सरकार घेत आहे। यापूर्वी सुषमा स्वराज या भाजपच्या तिथे महिला मुख्यमंत्री होत्या आणि त्यानंतर काँग्रेसच्या नेतृत्वात शीला दीक्षित यांनी काही वर्ष कारभार पाहिला। त्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांची 10 वर्षाची कारकीर्द आणि दरम्यान आतिशी या झालेल्या मुख्यमंत्री। त्यामुळे दिल्ली हे असं एक राज्य आहे की ज्यामध्ये अरविंद केजरीवालांचा मधला 10 वर्षांचा कार्यकाळ सोडला तर गेले 27 वर्ष इथे महिला मुख्यमंत्री राहिलेल्या आहेत आणि पुन्हा एकदा आता रेखा गुप्ता या मुख्यमंत्री होत आहेत। रेखा गुप्ता विद्यार्थी चळवळीपासून भारतीय जनता पक्ष संघ परिवारासोबत आहेत। त्यांनी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या
माध्यमातून निवडणुका लढवल्या होत्या, दिल्ली छात्र संघाच्या निवडणुका त्या जिंकल्या होत्या. त्यानंतरही त्यांनी राष्ट्रसेविका समितीची जबाबदारी घेऊन काम केलेले, भारतीय जनता पक्षाचं काम केलेले आणि भाजपच्या केडरच्या किंवा भाजपच्या पक्षाच्या म्हणून असलेल्या कार्यकर्ता, त्यासोबतच महिला नाव आणि त्यासोबतच त्यांचा वैश्य समाज या सगळ्याचे मुख्यमंत्री आणि प्रतिनिधित्व हे आजच्या संपूर्ण आपल्याला शपथविधी सोहळ्यातून दिसतंय. त्यामुळे या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून भाजप शक्ती प्रदर्शन करतंय, नरेंद्र मोदी आपलं सरकार हे एक आपलं शक्ती प्रदर्शन करतंय आणि संपूर्ण एनडीए एकत्रित आहे, एनडीए एकत्र सोबत आहे हे दाखवण्याचा प्रयत्न करतोय. विशेष म्हणजे दिल्लीच्या निवडणुका या एनडीएनी भाजपसाठी लढल्या होत्या असंही आपण म्हणू शकतो. कारण इथे अजित पवारांनी स्वतःचे स्वतंत्र उमेदवार उभे केले तर विधीला आदर आहेत. किंबहुना एकनाथ शिंदेच्या भाजपसाठी प्रचार केलाय. पवन कल्याण अनेक दिवस ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी. मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी. मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी. मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संकुचित या प्रकट नहीं करूंगी. आपण पाहतो या दृश्यांमध्ये थेट रामलीला मैदानावरची ही दृश्य आहेत दिल्लीच्या शपथविधी सोहळ्याची. नुकताच रेखा गुप्ता यांनी दिल्लीच्या मुख्यमंत्री पदाची शपथ ग्रहण केलेली आहे आणि औपचारिकरित्या आता त्या दिल्लीच्या नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री बनलेल्या आहेत. उपराज्यपाल महोदय से मंत्रिपरिषद के सदस्यों के मंत्री पद की शपथ दिलाने का अनुरोध करता हूं. श्री प्रवेश साहिब सिंह. मैं परवेज साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा. मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा. मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा. मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा. मैं परवेज साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समेत निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा. जय हिंद. प्रवेश वर्मा यांनी दिल्लीमध्ये उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ नुकतीच ग्रहण केलेली आहे.
27 वर्षानंतर दिल्लीमध्ये भाजपचं आता राज्य पुन्हा एकदा आलेलं आहे आणि त्या निमित्ताने एका भव्य शपथविधी सोहळा आज इथे संपन्न होतोय। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि त्याचबरोबर सर्वच राज्यांचे मुख्यमंत्री इथे उपस्थित आहेत। श्री आशीष सूद, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांचा शपथग्रहण सोहळा झालेला आहे। आता पुढे मंत्र्यांना शपथविधी। मैं आशीष सुशीला मदन गोपाल सूद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आशीष सुशीला मदन गोपाल सूद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारत माता की जय। आम आदमी पक्षाला मात देत तब्बल 27 वर्षांनंतर भाजपचं पुन्हा एकदा वर्चस्व प्रस्थापित झालेलं आहे दिल्लीमध्ये आणि त्यामुळे अत्यंत भव्य दिव्य अशा स्वरूपामध्ये हा शपथविधी सोहळा पार पडतोय। मैं मनजिंदर सिंह सिरसा परमात्मा की सौं चुकदा हाँ कि कानून वालों स्थापित भारत के संविधान लई सच्ची श्रद्धा अते वफादारी रखांगा। मैं भारत की प्रभुता अते अखंडता बरकरार रखांगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कार्यां का नैतिक तौर पर श्रद्धापूर्वक जिम्मेवारी निभाउंदे अते मैं डर, पक्षपात, वैर, विरोध तो बिना सारे लोगों के प्रति संविधान अते कानून मुताबक न्याय करांगा। मैं मनजिंदर सिंह सिरसा परमात्मा की सौं चुकदा हाँ कि जो भी विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार अधीन लिया जाएगा या मैनू पता होएगा, उसनों किसी व्यक्ति या व्यक्तियों नूं जदों तक अजिहा विषय मंत्री के रूप में अपनियां जिम्मेवारियां निभाउंदे होए लाजमी ना होवे, मैं सीधे या असिधे रूप में किसी नूं दसांगा नहीं अते ना ही प्रगट करांगा। भारत माता की। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मनजिंदर सिंग सिरसा यांनी शपथ ग्रहण केलेली आहे। मुख्यमंत्री पदाची शपथ आज रेखा गुप्ता यांनी घेतली आणि त्यानंतर काही मोजक्या मंत्र्यांचा सुद्धा इथे शपथविधी होतोय। मैं रविंदर इंद्राज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रविंदर इंद्राज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा,
अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय श्री राम। बवाना मतदारसंघातनं जिंकलेले रवींद्र इंद्राज यांनी आता शपथ ग्रहण केलेलं आहे। श्री कपिल मिश्रा। मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। दिल्लीमध्ये 27 वर्षांनी सत्तेत कमबॅक करणाऱ्या भाजपचा नवा मुख्यमंत्री अर्थातच महिला मुख्यमंत्री म्हणजे रेखा गुप्ता यांनी आज शपथ ग्रहण केलेली आहे सर्वांसमक्ष या भव्य दिव्य सोहळ्यामध्ये। वास्तविक पाहता रेखा गुप्ता या दिल्लीच्या चौथ्या महिला मुख्यमंत्री आहेत। यापूर्वी सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित आणि आतिशी या महिलांनी दिल्लीचं मुख्यमंत्रीपद भूषवलेलं आहे। मैं डॉक्टर पंकज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के बीच संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय सिया राम। रेखा गुप्ता या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झालेले आहेत। दिल्लीच्या 50 वर्षाच्या रेखा गुप्ता या वास्तविक पाहता आमदार म्हणून त्यांची ही पहिलीच टर्म आहे। यापूर्वी विधानसभा निवडणुकीमध्ये त्यांना यश मिळालेलं नव्हतं परंतु यावेळी मात्र त्यांनी विजय मिळवला आणि थेट आता मुख्यमंत्रीपदी त्या विराजमान झालेल्या आहेत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यकर्त्या तसंच अभाविपच्या सुद्धा अत्यंत सक्रिय पदाधिकारी अशी त्यांची ओळख आहे। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।